अब बात उसकी जिसको लेकर लोगों की गंभीरता गायब हो रही है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की। अगर आप ये सोचकर लापरवाह हो रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, तो आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के साथ साथ ताजा आंकड़ों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। टला नहीं है कोरोना का खतरा, जारी है कोरोना की दूसरी लहर। 6 राज्यों में फिर बढ़ने लगे मामले। बढ़ती आर वैल्यू ने बढ़ाई चिंता। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो खबरदार करने वाली है। कोरोना केस कम होने के बाद जरूरत को देखते हुए रियायतों का दौर शुरू हुआ तो लोगों की लापरवाही की लहरें भी उठने लगी। इसी का नतीजा है कि देश में संक्रमण ने दोबारा सिर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना के दूसरे मामलों में केरल के नंबर ने चिंता बढ़ा दी है। देश के 6 राज्यों के 18 जिलों में नए मामले बढ़े हैं। ये राज्य केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम है। इन राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। देश में बीते 24 घंटे में आए करीब 30,000 नए मामले में से आधे अकेले केरल में दर्ज किए गए हैं। तो जैसे जो टोटल केसेस अगर हम पिछले एक हफ्ते के भी देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 49.85% ऑफ द टोटल केसेस लास्ट वीक में वह केरला से रिपोर्ट हुए हैं। कि अभी 18 जिले ऐसे हैं देश में जो पिछले 4 हफ्तों से जिसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः केरला से 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं। केरल में 10 जिले ऐसे हैं जहां बीते 4 हफ्ते से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में ही है। केरल में अभी 1,65,834 एक्टिव केस हैं, जो कि करीब देश का 41% है। केरल में चिंताजनक हालात को देखते हुए केंद्रीय टीम ने हाल ही में राज्य का दौरा भी किया है। केरल से लौटकर 6 सदस्यीय टीम ने कुछ सुझाव दिए हैं। एक्टिव सर्विलांस बढ़ाया जाए, केस के हिसाब से कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाए, RT-PCR जो कि सिर्फ 20% है उसे बढ़ाया जाए, होम आइसोलेशन में गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। सिर्फ केरल ही नहीं, दूसरी लहर की सबसे बुरी मार झेलने वाले महाराष्ट्र के भी अहमदनगर, सोलापुर और बीड ऐसे जिले हैं जहां बढ़ते केस ने चिंता बढ़ा दी है। देश में बढ़ते कोरोना का नतीजा है कि रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू भी बढ़ गई है। आर वैल्यू यानी एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। देश में आर वैल्यू बढ़कर 1.2 हो गया है। मतलब एक संक्रमित इंसान 1.2 लोगों में संक्रमण फैला सकता है। 8 राज्यों में आर वैल्यू 1 से ज्यादा और 9 राज्यों में 1 है। आर वैल्यू हिमाचल, जम्मू कश्मीर में 1.4, तमिलनाडु, कर्नाटक में 1.2, पुदुचेरी और केरल में 1.1 है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा में भी आर वैल्यू 1 के करीब है। देश में कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई है। हालांकि इस सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार भी लगभग खत्म होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। बच्चों की वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। प्रोटेक्शन थ्रू वैक्सीनेशन, नॉट इन्फेक्शन। खत्म होने वाला है वैक्सीन का इंतजार। अगस्त में ही आ जाएगी बच्चों की वैक्सीन। करीब 1.5 साल बाद धीरे धीरे बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं। कोरोना के बीच स्कूल में लौटती रौनक के बीच अब भी पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि बच्चों की वैक्सीन कब तक लगेगी। अगर आप भी इसी इंतजार में हैं, तो ये इंतजार बस खत्म होने वाला है। सरकार के मुताबिक 2 हफ्ते में जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है, जिसका 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल हुआ है। जायडस कैडिला का दावा है कि ज़ाइकोव-डी वैक्सीन करीब 67% कारगर है। बच्चों के लिए जायडस कैडिला के अलावा भी कई वैक्सीन हैं जो कतार में है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल पूरा हो चुका है। नोवावैक्स को भी बच्चों पर ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। बायोलॉजिकल ई ने भी बच्चों पर ट्रायल की इजाजत मांगी है। ऐसे में उम्मीद है कि देश में जल्द बच्चों की वैक्सीन की इजाजत मिल सकती है। वहीं देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 48 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।